If you have any ideas in your mind, then you will be success in your life. Because आज के दौर में अगर तुम्हारे पास आइडिया है, अगर तुम उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो तो तुम कभी भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू टेक एक्शन। तुम्हें एक्शन लेना है किसी भी प्रकार का। और आज के दौर में सक्सेसफुल होना बहुत ही आसान है। बस तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और अपने वर्क ऊपर पूरी तरीके से फोकस करना है। समझ रहे हो ना? उसके लिए तुम्हें अपना 100% फोकस देना है। और अगर तुम आज के दौर में सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो फिर तुम अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। बिकॉज आज के दौर में सिर्फ आइडिया के ऊपर फोकस करो। वो आइडिया कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा जो अर्निंग सोर्स है ना, उसको मेंटेन बनाने की फोकस करो। लाइक तुम्हें किस भी फील्ड में नॉलेज है उस आइडिया पे काम करो। अगर एडिटिंग आती है तो एडिटिंग पे काम करो। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन करना है तो कंटेंट क्रिएशन पे काम करो। किसी भी एक फील्ड को चूज करो और उस पर अपना 100% फोकस करो और 2 से 3 महीने उस पर काम करो। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर तुम एवरी डे 1 to 2 आवर्स अगर तुम उस पर काम करते हो कंसिस्टेंसी के साथ, मैं ये नहीं बोलता कि तुम पूरे दिन काम करो। अगर तुम कहीं जॉब कर रहे हो तो जॉब करते रहो, बट अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ उस वर्क पे काम कर रहे हो तो 3 से 4 महीने के बाद जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, वो सौंकाने वाली चीज होगी। बिकॉज अगर सोशल मीडिया इतना पावरफुल ना होता ना, तो आज के दौर में जितने भी लोग मिलियन आज के दौर में देख रहे हो कौन से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं वो भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज आज का दौर कंटेंट क्रिएशन है। और अगर तुम इस दौर में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो तो फिर तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। और आज के दौर में नॉलेज इक्वल टू एक्शन। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है किसी भी फील्ड में और तुम उसके ऊपर वीडियो क्रिएट कर सकते हो या एक्शन ले सकते हो कि यार मुझे भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, मुझे भी कार चाहिए। और आज के दौर में किसी को कुछ नहीं चाहिए। हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए अपनी लाइफ में। और हर किसी का गोल सिर्फ एक ही होता है कि एक बड़ा घर, महंगी गाड़ी, और ये चीज़ जिसके पास होती है उसकी लाइफ बहुत आसानी से कटती है और बहुत ईजिली होती है। ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता अपनी लाइफ में। बट अगर तुम इसके लिए हार्ड वर्क कर रहे हो तो करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो और ये एक ना एक दिन मिलेगी। समझ रहे हो ना? देखो, मेहनत हर कोई करता है, स्ट्रगल हर कोई करता है, बट जो स्ट्रगल के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करता है ना, वो एक अलग दुनिया में जीता है। और यही आजकल जो बहुत जल्दी कम एज में सक्सेसफुल हो जाते हैं ना लोग, वो स्ट्रगल के साथ साथ हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं। और स्मार्ट वर्क तुम्हारा क्या हो सकता है? स्मार्ट वर्क देखो, हार्ड वर्क तो वो होता है जिससे कंसिस्टेंसी के लिए किसी भी वर्क के ऊपर तुम्हें काम करना है, बट स्मार्ट वर्क तुम्हारा थिंकिंग होना चाहिए। तुम किसी भी आइडिया को बहुत स्मार्ट तरीके से काम करो उस पे। और तुम्हारा जो स्मार्ट वर्क सोचने का तुम्हारा थिंकिंग पावर होना चाहिए। और थिंकिंग पावर ही तुमको आगे बढ़ाएगी। एक बंदे के सक्सेसफुल होने का चांस जो होता है ना, 90% चांस होता है कि वो क्या सोचता है, अपने बारे में क्या सोचता है, वो सारे दिन अपनी लाइफ में क्या सोचता है और क्या एक्टिविटी करता है और क्या देखता है। समझ रहे हो ना? ये चीज उसके सक्सेसफुल पे डिपेंड होती है, सक्सेस के ऊपर डिपेंड होती है। और यही चीज एक बंदे को सक्सेसफुल बनाती है। तो अपने जो भी तुम जिस भी सिचुएशन में रहे हो या जिस भी सोसाइटी या जिस भी माहौल में रह रहे हो, अपने अंदर की जो थिंकिंग पावर है ना, जिसे बोलते हैं इमेजिन। तुम क्या इमेजिन करते हो अपनी लाइफ में? तुम जैसा भी सोचोगे, जैसे भी इमेजिन करोगे कि यार मुझे ये चीज बनना है, ये चीज करना है, और ये 100% श्योरली है, ये बनता है, 100% है। तो तुम्हारे थिंकिंग ऊपर, तुम्हारे सोचने के ऊपर कि यार मैं क्या सोच रहा हूं, तुम क्या इमेजिन करते हो कि मैं अपनी लाइफ में क्या करने वाला हूं, आगे 1 साल या 2 साल में क्या बनने वाला हूं, ये चीज तुम्हारी लाइफ को ट्रिगर करती है, ये अट्रैक्ट करती है। जैसा तुम सोचते हो वैसे बनते हो। सो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन, थिंकिंग इन फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सारी चीज तुम्हें सोचना है। और अगर तुम इस सारी चीजों को बहुत इजीली सोच पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, तो फिर तुम आगे बढ़ोगे और एक्शन लो। समझ रहे हो ना? मैं ये नहीं कहता कि तुम सोशल मीडिया से ही पैसे कमाओ, नो मैटर। तुम्हारा गोल्स कुछ भी हो सकता है। किसी का गवर्नमेंट जॉब का होता है, तुम गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचो कि यार मैं 1 साल या 2 साल बाद मैं ये पोस्ट पे जाऊंगा,
या आईएएस क्रैक करूंगा, आईएएस एग्जाम क्रैक करूंगा, यूपीएससी एग्जाम क्रैक करूंगा। कुछ भी इमेजिन करो, बट करो। अगर तुम सोचते हो कि मैं 1-2 साल बाद मिलीनियर बनने वाले हूं या करोड़पति बनने वाला हूं, तो सोचो, और सोचने के साथ एक्शन काम करना चालू कर दो कि इसको मैं कैसे बन सकता हूं, क्या काम करूं, ऐसा क्या काम करूं कि जिससे मैं बन पाऊं। किसी के माइंड में बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आते हैं कि यार ये बिजनेस खोल लेते हैं, इसमें इतना इन्वेस्ट करेंगे और इसके बाद ये अगर बिजनेस चल गया तो इसमें लाइफ सेट है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सारी चीज बिजनेस चलती हैं, और मोस्ट ऑफ द बिजनेस भी बहुत पावरफुल होते हैं। एक छोटा सा बिजनेस भी आगे चल के बहुत बूम करता है। तो अपने जो थिंकिंग पावर को छोटा मत करना। कुछ भी तुम सोच रहे हो ना, तो सबसे बड़ा ही सोचो। जैसा तुम सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो थिंकिंग पावर को अपने चेंज करो, जितना बड़ा सपना हो सके उतना बड़ा देखो। बिकॉज अगर तुम बड़ा सपना देखोगे तो बड़ी स्ट्रगल होगी, और बड़ी स्ट्रगल होगी। मोस्ट ऑफ द लोग इसलिए नहीं फेल होते कि वो जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग इसलिए फेल होते हैं कि वो छोटा सोचते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं। तो अपने थिंकिंग पावर को बड़ा बनाओ, और जितना भी थिंकिंग पावर तुम्हारा बड़ा होगा उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर वो क्षमता रहेगी लड़ने की, वो स्ट्रगल रहेगी। किसी भी सिचुएशन में जीते रहो। एक दिन तुम्हारा टाइम बदलेगा, और वो टाइम आएगा। वो टाइम तुम ही डिसाइड करोगे, तुम्हारा डिसिप्लिन डिसाइड करेगा, तुम्हारा हार्ड वर्क डिसाइड करेगा, तुम्हारा पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी डिसाइड करेगा, और तुम्हारा थिंकिंग पावर डिसाइड करेगा तुम किस डायरेक्शन में सोच रहे हो। समझ रहे हो ना? तो अपने ऊपर बिलीव करो कि यार मैं भी कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, आने वाले 1 साल या 2 साल बाद कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, कुछ ना कुछ बन जाऊंगा। समझ रहे हो ना? तो अपने ऊपर बिलीव करो, और अपने कंसिस्टेंसी के साथ, हार्ड वर्क के साथ अपने काम पे फोकस करो, और एक ना एक दिन तुम्हारा टाइम आएगा। समझ रहे हो ना? तो अपने इमेजिनेशन को अच्छे तरीके से सोचो, हार्ड वर्क करते रहो। ओके, आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।